हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, खराज एवं खुम्स, जजिया व जकात, सर्व यानी कि सिंचाई कर, ये सभी के सभी कर जो हैं वो किसके द्वारा लगाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त सिंचाई कर को हक ए सर्व भी लगाया गया था सिंचाई सिंचाई के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। बता चुका हूं अभी हाल ही में, कल परसों की किसी वीडियो में हुआ है ये। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चंपारण सत्याग्रह, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताएं। तो खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन भैया। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, जिसने 848 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना की थी, है ना? तो विजयालय तो ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो फिर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कौन था वो? जहांगीर। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने अनुमति दी थी, जिसके बाद सर थॉमस रो 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत आए और जहांगीर से सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कहां पर हुआ था और कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। ठीक है। और ये बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन इसलिए रहा क्योंकि इसके बाद अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। सूची एक को सूची दो से मिलाना है क्वेश्चन नंबर 7 में, और सूची आपको दिखे या ना दिखे, ऑप्शंस जरूर दिखने चाहिए, है ना? चलो, ये चलो दिख गया, हो गया, दोनों काम हो गए। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताएं। जतिन दास, ये बेचारे भूख हड़ताल से 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका स्वर्गवास हो गया था, समझ रहे? कुछ भी खाया पिया नहीं था, 63 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये भू चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद आप सभी लोग जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मुठभेड़ के दौरान इन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी, एक लास्ट गोली अपने सिर में मार ली थी। भगत सिंह, आप सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, है ना? और कल्पना दत्त, तो कल्पना दत्त जो है ये आजीवन कारावास से हो जाएंगी, यानी कि पहला दूसरे से मिल रहा, ये मिल रहा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। दूसरा तीसरे से मिल रहा, दोनों में मिल रहा। तीसरा चौथे से मिल रहा, ये मिल रहा दूसरे ऑप्शंस में, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आप सभी लोग जानते हैं तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1651 ईस्वी में या ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। बाकी ऑप्शंस और देख लो। एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, इसलिए स्थापित की थी एक फैक्ट्री। तो वो ये पूछ रहे थे कि फैक्ट्री स्थापित करने का कारण क्या था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कॉल मार्क्स ने। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो अपवाह क्षेत्र तो एक बार मैं आपको फिर समझाऊंगा। अपवाह क्षेत्र का मतलब हो जाएगा चौड़ाई की क्षेत्र से, है ना। तो अपवाह का मतलब चौड़ाई। तो सबसे ज्यादा चौड़ी नदी और सबसे ज्यादा बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। हाँ, ये शब्द अगर ऑप्शंस में नहीं होते और आपसे ये पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। समझ गए? तो दोनों ही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ग्रहों की गतियों को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? तो केपलर के नियम कहे जाते हैं, क्योंकि केपलर ने इनको प्रतिपादन किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, जो 3 बजे अपलोड हुई थी, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की भी वीडियो लगातार आ रही है, तो उसको भी स्किप मत कीजिएगा जिससे इसका एग्जाम है। ठीक है। और वीडियो में मैं क्या मांगता हूँ आपसे? 500 लाइक। तो पता नहीं आप लोगों के कौन से पैसे ले रहा हूँ मैं लाइक के लिए। अरे भैया, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, क्या दिक्कत है लाइक करने में? बताओ, कहीं पैसे लग रहे हैं आपके? है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लाइक करने से होगा क्या? देखो, जो ऐसे बच्चे जिनके पास मेरी वीडियो की पहुंच नहीं जा पा रही है, तो यूट्यूब जो है वो रिकमेंडेशन में हमारी वीडियो को रिकमेंड करेगा। तो उससे क्या होगा? और बच्चे देखेंगे, और बच्चे देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया, ये यहाँ पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बस इतना ही लाइक लाइक करने का मतलब होता है, और कुछ नहीं होता है। तो लाइक कर दोगे तो ठीक है, वरना तो क्या कर सकते। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य के आकर्षण दोनों ही के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। देखो, ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का समुद्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो इसको झूम खेती कहते हैं। झूम खेती, देखो, काटो जलाओ कृषि को झूम खेती कहा जाता है, क्योंकि झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि होती है, जिसमें पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और भूमि को उपकरणों से साफ कर बीज बो दिए जाते हैं। उसी को ही हम झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य हो जाएगा? प्रसार के साथ बेरोजगारी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अगर हम बात करें जीएसटी परिषद की, तो 33 सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ है? कल ही पढ़ाया, जल्दी बताओ। वॉशिंगटन डीसी। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? एक ही बैंक है, कौन बदल सकती है? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। स्थापना 1935 और नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समेकित निधि से या निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? जल्दी बताओ। क्वेश्चन तो ये, ऑप्शन ये है। तो कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? आर्टिकल 21 का ए पार्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है प्यारे दोस्तों। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा? केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1952 में हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं कौन सा है? तो उसको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है? किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? तो हीलियम गैस होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो उनको हम क्या कहते हैं सर? एपीकल्चर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम अध्यादेश बोलेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 37 में जल्दी से बताओ। प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए, ये बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? जानवी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऐसे क्वेश्चंस को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने प्रैक्टिस सेट में आए वही कर लो, काम हो जाएगा। ना हो काम तो क्वेश्चंस छोड़े आना, क्योंकि इसके लिए मेहनत ज़्यादा है और उसका रिटर्न कम मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कबीरदास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेड़ा पार होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के या सभी मिक्स क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।